संघ की मेहरबानी से भाजपा की कमान संभालने वाले नितिन गडकरी को पार्टी ने औपचारिक तौर पर अपना अध्यक्ष चुन लिया। केंद्रीय चुनाव अधिकारी थावर चंद गहलोत ने उनके निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की और अध्यक्ष बन जाने का प्रमाण पत्र सौंपा। इस मौके पर गडकरी ने कहा कि उनके ऊपर किसी की सरपरस्ती नहीं रही और संगठन के सबसे ऊंचे ओहदे पर वो अपने बलबूते पहुँचे हैं। खुद को पार्टी के तमाम नेताओं से बहुत जूनियर कहने वाले गडकरी इसे बड़ी जिम्मेदारी मानते हुए सभी के सहयोग से पार्टी को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं। ना मेरी कोई पिताजी मेरे प्रधानमंत्री थे, नाना नानी प्रधानमंत्री थे, ना घर में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। सब प्रमुख नेताओं का मार्गदर्शन, सहकार्य और सबसे चर्चा विनिमय करके पार्टी के हितों की पूरी रक्षा करके निश्चित रूप से निर्णय करने का मैं प्रयास करूंगा। आडवाणी ने गडकरी को बधाई दी और भरोसा जताया कि वो पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पार्टी से जो अपेक्षाएं हैं देश भर की, वह जरूर पूरी हो। पार्टी के जनाधार वाले बड़े राज्यों में संगठन चुनाव की खींचतान चल रही है, लिहाजा छोटे छोटे और कम जनाधार वाले 19 राज्यों में चुनाव करा के पार्टी ने गडकरी के चुनाव की औपचारिकता पूरी कर दी। भाजपा गाहे बगाहे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई देती रहती है, लेकिन गडकरी के अलावा किसी ने भी अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। आखिर कोई करता भी कैसे? गडकरी को चुनौती देने का मतलब है संघ को चुनौती देना, और कम से कम भाजपा में तो इतनी हैसियत फिलहाल किसी की नहीं दिखती। बीटी बैंगन को लेकर चारों तरफ से आलोचना झेल रही सरकार ने इसकी व्यावसायिक खेती की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इस मौके पर जगह जगह लोगों का विरोध झेल चुके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सरकार के फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर साफ तौर से आम राय नहीं है और इसके और अध्ययन की जरूरत है। यह मेरा कर्तव्य है कि एक चौकस एहतियाती सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण को अपनाया जाए और बीटी बैंगन की रिलीज को ऐसे समय तक विलंबित रूप में रखा जाए जब तक कि वैज्ञानिक अध्ययन से जनता और व्यवसायों दोनों की संतुष्टि न हो जाए। मंत्री जी ने जल्दबाजी में बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन में साफ किया कि सरकार ये फैसला थोपना नहीं चाहती और लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हालांकि इस तरह के फैसले लेना काफी मुश्किल होता है। जयराम रमेश ने ये साफ कर दिया कि ये फैसला सिर्फ बीटी बैंगन के लिए ही है और इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के भविष्य का फैसला नहीं हो रहा है। All the scientific material that has been collected will be examined by the GEAC in consultation with the scientific community. A agreed protocol of safety tests would be drawn up. बीटी बैंगन को लेकर काफी हो हल्ला मच रहा था और मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने तो पहले ही इन पर बैन लगा रखा था। कांग्रेस के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने भी बीटी बैंगन का खुलकर विरोध किया था। ऐसे में सरकार पर पहले ही काफी दबाव था। चिदंबरम साहब ने कहा, उनको कहा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, आप क्या करोगे? उन्होंने कहा कुत्ते जो बिस्किट खाते हैं उसके टैक्सेस हम माफ कर देंगे। वी आर रिड्यूसिंग द टैक्सेस ऑन डॉग बिस्किट्स, चिदंबरम ने कहा। कमलनाथ जी को पूछा, कमलनाथ जी ने कहा पुअर पीपल आर नाउ ईटिंग मोर फूड,
गरीब लोग आजकल ज्यादा खा रहे हैं, इसलिए महंगाई हो रही है। जिस सरकार में अटल जी और आडवाणी जी मंत्री थे, फिर एनडीए की सरकार आई, अटल जी, आडवाणी जी, सुषमा जी, अनंत कुमार जी मंत्री थे। इस देश में इतना अनाज था, न इन्फ्लेशन की बात थी, न महंगाई की बात थी। पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, फिर से महंगाई बढ़ने लगी और फिर से इन्फ्लेशन की चर्चा होने लगी। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गैर कांग्रेसी सरकार आई, वो सरकार 6 साल तक रही। उन 6 सालों में एक बार भी आज मैं गर्व से कह सकती हूं, 1998 से 2004 तक का संसद का इतिहास और कार्रवाई उठाकर देखो, एक बार भी कभी महंगाई पर संसद में चर्चा नहीं हुई। जब जब कांग्रेस आई है, अपने साथ महंगाई का भूत लेकर आई। गोस्वामी जी की चौपाई है रामायण की, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप है नरक अधिकारी। कि जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है, वो राजा नरक का अधिकारी होता है। लेकिन इन्हें नरक स्वर्ग से क्या लेना भैया, ये तो जीते जी नरक भुगवा रहे हैं लोगों को भूखा मरवा करके। क्या आदमी सोचता चलो दाल नहीं मिल रही तो सब्जी खा लें, मगर अगर सब्जी की दुकान पर जाओ तो आलू में आग, गोभी में आग, गाजर में आग, मेथी में आग, कौन प्याज में आग। मैंने कहा जी मैं तो भुक्तभोगी हूं, प्याज को तो दूर से देख के मेरी आंख में पानी आ जाता है, खाने और काटने की जरूरत ही नहीं होती। तो मैंने कहा या तो एक प्याज पर 2-2 सरकारें बदली थी। याद है, जनता पार्टी की सरकार भी प्याज पर गई थी और दिल्ली की ये सरकार भी प्याज पर बैठी है। लेकिन एक प्याज के दाम बढ़ जाए तो तुम उसे इतना बड़ा मुद्दा बना दो कि सरकार बदल जाए। और आज सारी चीजों में आग लग रही है और सरकार दंदना रही है। बिग बी के चाहने वालों के लिए एक खुशखबरी, अब कोई भी जब चाहे कभी भी बिग बी से बैठ के आराम से बात कर सकता है। बस आपके पास होना चाहिए एक सेल फोन या लैंडलाइन नंबर और आपको मिलाना है 5056789110। इस नई सर्विस के बारे में बताते हुए अमिताभ ने वीडियो ब्लॉगिंग को एक उभरता हुआ क्षेत्र बताते हुए इसे फिल्म स्टार्स और उनके फैंस के बीच संवाद की एक नई कड़ी बताया। रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस, एक स्टूडियो में जाते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं और क्या। लेकिन शुरुआत में ये था कि पहले हमें बताया गया था कि कुछ ग्रीटिंग्स पहले रिकॉर्ड हों, ये जो डिवाइस है इसके बारे में कुछ बताया जाए। और शुरुआत के जितने भी रिकॉर्डिंग्स थे वो एक स्टूडियो में किए ताकि जो साउंड क्वालिटी है उसके ऊपर सब लोगों को एक खुशी हो कि अब क्वालिटी जो है वो ठीक है। तत्पश्चात इनसाइड इंडिया ने हमें एक फ़ोन दे दिया है और उस फ़ोन के ऊपर मैं एक नंबर दबाता हूँ, फिर वो एक आवाज़ आती है और वो हमें गाइड करती है, बताती है कि अब आप अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद मैं उसके ऊपर बोलता हूँ। बहुत सारे उसमें ऐसे यंत्र हैं जहाँ से हमें पता चल जाता है कि वो रिकॉर्डिंग ठीक हुई है या नहीं। अगर उसे हम दोबारा करना चाहें तो दोबारा भी कर सकते हैं, उसे सुनना चाहें सुन भी सकते हैं, और फाइनली अगर उसे बटन दबा करके कहें कि दिस इज ओके एंड दिस इज पोस्टेड तो फिर वो पोस्ट हो जाता है। बिग बी हमेशा से ही सबसे हटके काम करते आए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण उन्होंने देश में पहली बार ऐसी सर्विस शुरू करके दिखा दिया है। अब उन्हें ऐसी ही सदी का महानायक नहीं कहा जाता, तो अब इंतजार कैसा? फोन उठाइए और शुरू हो जाइए।